हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश एक्सेल फॉर एचआर के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा जो मॉड्यूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम ये जो मॉड्यूल पढ़ने वाले हैं इसमें हम 3 वीडियो को कवर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं मॉड्यूल 8 में तीनों वीडियो को कंबाइन करके बताऊंगा और ये बताना इसीलिए जरूरी है क्योंकि सारे एक दूसरे से रिलेटेड है और बेसिकली हम इसमें पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट और डैशबोर्ड सीखने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको स्लाइसर टेक्निक बताऊंगा जिससे आप इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहें और ये आप वीडियो को बहुत अच्छे से समझें और इसको अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा तो आप इसको रिपीट करें और जो भी प्रैक्टिस फाइल हम प्रोवाइड करेंगे उसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे जरूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपको डैशबोर्ड दिखा दूं। तो देखिए, इस तरह का डैशबोर्ड हम बनाना सीखेंगे। दोस्तों, ये सिंपल डैशबोर्ड नहीं है, ये एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड मींस कि जैसे ही आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका ये जो कंप्लीट चार्ट है वो पूरा का पूरा एक बार में बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक क्लिक में सारा इंटायर डेटा आपका चेंज जाएगा। तो देखिए कैसे, तो सिंपली मैं यहाँ पे मेल को डीएक्टिवेट कर दिया और मैं यहाँ से केवल फीमेल सेलेक्ट किया, तो जितना भी आपका चार्ट है वो सारा फीमेल के बेसिस पे आ गया। मैं फीमेल हटाकर यहाँ पर मेल पर एक्टिव कर दिया। तो देखिए, ये जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे बार का जो आपका पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, वैल्यू जो है आपका चेंज हो रहा है। देन मैं यहाँ पे फाइनेंस ऑडिट हटा दिया, मैं केवल सीएनएम एचआरडी और यहाँ से सेल्स का भी मैंने हटा दिया। देखिए ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देन मैंने मेल फीमेल दोनों ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे आगरा हटा दिया, मैं बैंगलोर हटा दिया, भद्रक हटा दिया। उसके बाद मैं यहाँ से भुवनेश्वर और बहुत सारे जितने भी ब्रांचेज है मैं उसमें से कुछ ब्रांचेज यहाँ पे डीएक्टिवेट कर दे रहा हूँ। तो देखिए ये वैल्यूज ये सब क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से आप इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे कि अगर आप कोई भी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपका जो भी ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है और जैसे ही आप उसको अप्लाई करते हैं उसके बेसिस पे आपका इंटायर डैशबोर्ड है वो चेंज हो जाना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हैं। अब मैंने पूछा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बताइए, फीमेल एम्प्लॉइज, तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख करके बोल सकते हैं 55 है। मेल एम्प्लॉइज कितने हैं, 45 है। देन सीएनएम डिपार्टमेंट में आपने कितना सैलरी पे किया है टोटल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपका एक सैलरी स्ट्रक्चर का डैशबोर्ड है जो कि हम पेरोल के बेसिस पे बनाएंगे, जो कि आपको मैंने पेरोल का एक एम्प्लॉय डेटाबेस बनाने के लिए बताया था। उसी डेटाबेस को लेके हम इंटरैक्टिव यहाँ पर डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो चार्ट है। चार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। तो चार्ट का जो सेक्शन है उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और उसके बाद आप यहाँ पर इसको अच्छे से देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस तरह के डैशबोर्ड को हम कैसे बनाएंगे। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पे जैसा कि मेरे पास एक डेटा अवेलेबल है, आपके पास ये डेटा अवेलेबल होना चाहिए। तो ये डेटा मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है जो भी इनरोल्ड है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है। इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास पाइवट टेबल का एक ऑप्शन आएगा। पाइवट टेबल पर सिंपली क्लिक करें। पाइवट टेबल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से न्यू वर्कशीट लेना है। न्यू वर्कशीट पर क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास एक शीट अवेलेबल हो जाएगा। आप यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके इसका जो भी नेम देना चाहते हैं वो आप नेम दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका पाइवट टेबल का ये जो एरिया है ये शो कर रहा है। देन राइट साइड में जो आपका एरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं पाइवट टेबल फील्ड्स। अगर ये सपोज मान लीजिए गलती से बंद हो जाता है या फिर आपने क्लोज कर दिया है, तो जब आप इस एरिया में कहीं पे भी क्लिक करते हैं, जी हाँ दोस्तों, इस एरिया में अगर आप बाहर क्लिक कर देंगे तो आपका जो पाइवट टेबल का यहाँ पे ऑप्शन आया था वो हट जाएगा। जैसे हम इसके अंदर क्लिक करेंगे पाइवट टेबल टूल का ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका फील्ड क्लोज हो जाता है तो आप पाइवट टेबल के एरिया पर कहीं पर भी क्लिक करें ताकि आपको एनालाइज और डिजाइन का ये ऑप्शन इनेबल हो। क्योंकि अगर आप बाहर क्लिक करते हैं तो देखिए वो ऑप्शन क्या हो रहा है, डिसेबल हो जा रहा है। तो सिंपली आपको इसके अंदर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एनालाइज ऑप्शन पे जाएंगे। एनालाइज ऑप्शन में आपके पास राइट साइड में फील्ड लिस्ट का ऑप्शन होता है। फील्ड लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये लिस्ट वापस से आ जाएगा। अगर ये लिस्ट आप बंद कर देते हैं तो आप इसको यहाँ से सिंपली इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पाइवट टेबल को कैसे हम बनाएंगे। तो देखिए, जो भी आपने लिस्ट बनाया हुआ था उसका हेडिंग्स यहाँ पे आपके पास इनेबल होकर आएगा। यहाँ पे मेरे पास सारे हेडिंग शो कर रहे हैं। अब इस हेडिंग्स में आपको क्या करना है, तो मुझे सबसे पहले जेंडर का डिटेल्स चाहिए, कितने नंबर ऑफ जेंडर्स एम्प्लॉइज अवेलेबल है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जेंडर पे क्लिक करूंगा। देखिए जैसे ही मैंने जेंडर पे क्लिक किया यहाँ पे मेरे पास एक लेबल इंसर्ट हो गया।
अब इस लेबल का जहाँ पे रॉ लेबल नेम है, मैं इसको सिंपली क्या करूंगा, टाइप कर दूंगा जेंडर, क्योंकि मैं यहाँ पे जेंडर का डिटेल्स बना रहा हूँ। ठीक है, देन इस जेंडर का आपको क्या देखना है, टोटल देखना है, कितना सैलरी पे हुआ है, या फिर आपको देखना है कितना बेसिक पे हुआ है, या फिर आपको देखना है कि जेंडर का काउंटिंग कितना है, इट मींस कि फीमेल कितने एम्प्लॉइज है, मेल कितने एम्प्लॉइज है टोटल। तो इस डेटाबेस में से कैसे करेंगे, तो सिंपली इस जेंडर को क्या करना है, आपको वैल्यू में ड्रैग करना है। देखिए यहाँ पे आपके पास 4 सेक्शन होते हैं, मैं सेक्शंस के बारे में आपको बता दूं। ये फिल्टर का सेक्शन होता है, जिसके अकॉर्डिंग फिल्टर करना है उसको यहाँ पर ड्रैग किया जाता है, जिसको कॉलम में रखना है उसको यहाँ पर ड्रैग किया जाता है, जिसको रॉ में रखना है उसको यहाँ पर ड्रैग किया जाता है। इट मींस कि अगर आपको डिपार्टमेंट मान लीजिए कॉलम में चाहिए, तो आप डिपार्टमेंट को कॉलम में ड्रैग कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट यहाँ पे इस तरह से शो कर गया। ओके, तो इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अगर जेंडर आपको कॉलम वाइज चाहिए, तो जेंडर को उठा के मैं यहाँ पर ड्रैग कर दिया, देखिए जेंडर आपका क्या हो गया, कॉलम वाइज शो कर रहा है। तो आप सिंपली इसको ड्रैग करके उसको किसी भी सेल पे मूव कर सकते हैं। तो सिंपली रॉ पर रखें, और मुझे क्या करना है, जेंडर को ड्रैग करना है वैल्यू पे। वैल्यू क्या होता है, इट मींस कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, काउंट ऑफ जेंडर। अगर आपको काउंट नहीं करना है, आपको कुछ और वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आपके पास क्लिक करने पे वैल्यू फील्ड सेटिंग का ऑप्शन आता है। वैल्यू फील्ड सेटिंग में जब आप जाएंगे तो सम, एवरेज, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, कुछ बेसिक फंक्शंस दिए होते हैं जो कि आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो यूजफुल फंक्शन होता है यहाँ पर, वो आपका सम, काउंट, ये दोनों सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग काउंटिंग करना चाहते हैं, तो पाइवट टेबल आपका एक बहुत ही बेहतरीन टूल होता है जो कि ऑटोमेटिक एनालाइज करता है कि एग्जैक्टली यूजर को क्या चाहिए। देखिए हम लोगों को चाहिए था नंबर ऑफ जेंडर्स, तो ये ऑटोमेटिक काउंट पे सेट कर दिया। आपको अगर सम चाहिए होगा, उस तरह का डेटा होगा, तो ये ऑटोमेटिक सम करके आपको देगा। तो ये आपको पहले से प्री डिफाइंड करके एनालाइज करके आपको रिजल्ट देता है। तो इस तरह से बन गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, टेबल बनाना है। तो मैं सिंपली इसको ऊपर ड्रैग कर लेता हूं। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे ग्राफ बनाना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद एनालाइज ऑप्शन पे जाऊंगा। एनालाइज ऑप्शन में जाने के बाद पाइवट चार्ट का ऑप्शन आएगा। पाइवट चार्ट और चार्ट नॉर्मल दोनों सेम होता है, बस पाइवट चार्ट इसीलिए नेम मेंशन किया गया है क्योंकि ये पाइवट टेबल का चार्ट को बनाएगा। नॉर्मल डेटा के चार्ट को बनाने के लिए आप इंसर्ट ऑप्शन पे जाते हैं। पाइवट टेबल का आपके पास पाइवट चार्ट करके एक नेम मेंशन है जो कि पाइवट टेबल का चार्ट बनाएगा, यानी कि ये जो टेबल आपने डिजाइन किया है पाइवट टेबल की हेल्प से। तो सिंपली मैं इसको कॉलम में दिखाना चाहता हूं, तो मैं कॉलम सेलेक्ट करूंगा। लाइन में दिखाना है तो लाइन सेलेक्ट करिए, पाई में दिखाना है पाई सेलेक्ट करिए, बार में दिखाना है बार सेलेक्ट करिए। जो भी ऑप्शन आपको इनेबल करना है, आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मल्टीपल ऑप्शंस के बेसिस पे दिखाना चाहता हूं, मुझे कॉलम भी चाहिए, पाई भी चाहिए, तो आप सिंपली क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करके आपको सिंपली ओके करना है। ओके करेंगे तो इस तरह का आपके पास चार्ट क्रिएट हो जाएगा। चार्ट क्रिएट होने के बाद मैं कुछ डिटेल्स को डिलीट कर दूंगा सिलेक्ट करके। सिंपली ये सब का मुझे कोई काम नहीं है। यहाँ पे काउंट, जेंडर, ये सब जो मेंशन है, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा, हाइड ऑल फील्ड्स बटन ऑन चार्ट। ये सब आपके जो बटन्स होते हैं उसको आप सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। ये आपका हो गया। अब इसको रिसाइज कर लें। रिसाइज करके आपको जहां पे भी सेट करना है इसको, आप सिंपली वहां पर इसको एडजस्ट कर लीजिए कि हाँ मुझे चार्ट यहाँ पर अवेलेबल कराना है। तो आप इस तरह से उसको नॉर्मली क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। और ये सब वैल्यू का भी मुझे कोई काम नहीं है, मैं इसको सिंपली डिलीट कर रहा हूँ। क्यों डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको अपने फॉर्मेट में उसको सेट करूंगा। अपने फॉर्मेट में यानी कि मैं उसको कलर करूंगा, मैं उसको वैल्यू में सेट करूंगा। तो इस तरह से बना लिया। इसको बनाने के बाद मैं सिंपली डिजाइन पे जाऊंगा। डिजाइन में मेरे पास क्विक लेआउट होता है। क्विक लेआउट में मैं एक ऐसा लेआउट चूज करूंगा जिसमें क्या होगा कि आपका जो वैल्यू है उसका बार में ही डिस्प्ले करे कि वैल्यू कितना है, मेल कितना है, फीमेल कितना है। यहाँ से आप डायरेक्ट उसको देख सकते हैं। देन इसका कलर को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कलर ऑप्शन होता है, या फिर अगर सिंगल सिंगल आपको कलर चेंज करना है तो सिंपली किसी भी ऑप्शन पर दोनों में से डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद आपको कहाँ जाना है, फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद आपके पास सेव फिल का ऑप्शन आएगा, और सेव फिल में आपको कोई कलर चूज करना है, जो भी कलर आपको चाहिए। देन फीमेल सेलेक्ट करेंगे। फीमेल सेलेक्ट करके फिर सेव फिल में जाएंगे, और मैं इसको ये कलर दे देता हूं। तो इस तरह से आप कलर डिफाइन कर लीजिए, मेल का अलग, फीमेल का अलग। और ये जो इसका लाइनिंग दिख रहा है, इस लाइनिंग को भी मैं क्या करूंगा, कोई एक कलर दे दूंगा। तो मैं सिंपली सबको ब्लैक कर देता हूँ। जितने भी लाइनिंग्स बनाएंगे हम उसको ब्लैक कर देंगे, और इसका भी आउटलाइन को मैं क्या करता हूँ, सेट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप उसको डिजाइन कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। चलिए, ये आपका हो गया फर्स्ट ऑप्शन।
देन इसी सेम चीज का मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं जो कि आपका राउंड वाला होगा, राउंड वाला यानी कि पाई मोड पे होगा। तो मैं सिंपली फिर से एनालाइज में जाऊंगा, इस पर क्लिक करके पाइवट चार्ट पे क्लिक करूंगा और यहां से पाई सिलेक्ट करूंगा। आप पाई में डोनट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप डोनट चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन ओके कर देंगे। ये बहुत ही ज्यादा आपका यूजफुल है और अभी के डेट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये ग्राफ में से एक माना जाता है, तो आप इसको भी अच्छे से समझें। और ये बेसिकली आपका पाई का ही एक अपडेटेड वर्जन है। इसको सिंपली राइट क्लिक करके क्या करना है, हाइड करना है, तो ये सब बटन्स डिलीट हो जाएंगे। और मैं इसको वैल्यू में सेट कर देता हूँ, जिसमें मैं उसको वैल्यू देख सकूं कि कितना परसेंटेज क्या है आपका। तो मैं इसको ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आपका ये जो वैल्यू है ये इस तरह से डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरह से मैंने सेट कर लिया। ओके, देन इसको सिलेक्ट करेंगे। और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, और अदर किसी मोड पर आपको अवेलेबल कराना है तो आप अदर किसी मोड पर भी उसको चेंज कर सकते हैं। देन फॉर्मेट में जाके और आप कलर चूज कर लीजिए। जैसे फीमेल के लिए हमने कलर चूज किया था और मेल के लिए हमने कलर चूज किया हुआ है। इस तरह से कलर दे दे ताकि आप जब वैल्यू चेंज करें, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ से मेल को फीमेल को किसी एक को सिलेक्ट किया, तो ये उसका एग्जैक्ट वैल्यू शो करेगा, अदर वैल्यू शो नहीं करेगा। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम दूसरा एक ग्राफ देखेंगे। अब ये जो आपने बना दिया है इसको सिंपली क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए इसका जो लाइनिंग है, देखिए अभी मेरे पास व्हाइट रंग का एरो आ रहा है। जैसे मैं लाइन के ऊपर आया, ये जो आपका बॉर्डर शो कर रहा है इसके लाइन पर आएंगे तो देखिए 4 पॉइंट वाला एरो बन रहा है। कंट्रोल प्रेस करना है, देखिए प्लस आएगा, पॉइंटर के साथ देखिए प्लस आ रहा है। जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा पॉइंटर के साथ क्या होता है, प्लस का ऑप्शन है कि इनेबल हो जाता है। या फिर ये जो 4 पॉइंट वाला एरो है, सिंपली 4 पॉइंट वाले एरो को आपको क्या करना है, ड्रैग करना है इस तरह से। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको सिंपली ड्रैग करना है और ड्रैग करके कहीं पे आपको सेट करना है, इस तरह से ले आए। अब इसको हम लोग यहाँ पर क्यों लाएं, तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, इसके जगह पे दूसरा वैल्यू को सेट करूंगा। अब मुझे जेंडर नहीं चाहिए, अब मुझे लोकेशन चाहिए। देन मैं लोकेशन को सिलेक्ट किया, लोकेशन आ गया सारा। और लोकेशन जो भी है उसका मुझे क्या चाहिए, जितने भी लोकेशन है हम उन लोकेशन में कितने बेसिक पे किए हैं, तो उसको मैं सेलेक्ट करके दिखाना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली क्लिक कर दिया और जैसे मैं क्लिक किया देखिए ये उसका सम को लेके आ गया, क्योंकि मुझे तो सम चाहिए था कि आगरा में टोटल हमने कितना पे किया है, हमने अलीगढ़ में टोटल कितना पे किया है वो मुझे देखना था। मुझे देखना था कि भद्रक में कितना पे हुआ है, भुवनेश्वर में, चेन्नई में, कोचिंग में, कटक में। तो अलग अलग जोन का आपने यहाँ पे देख लिया। तो ये क्या है आपका, ये है आपका लोकेशन। तो हम लोग यहाँ पे जेंडर जो लिखे हैं इसको क्या करेंगे, लोकेशन नेम दे देंगे। ओके, ये हो गया आपका इस तरह से। और थोड़ा सा स्पेस मैं छोड़ूंगा यहाँ पर, क्यों छोड़ूंगा उसके बारे में भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने वाले हैं अभी। या फिर इसको यहाँ रहने दें, हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे। चलिए क्या ऐड करेंगे तो आगे देखेंगे हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। वही आपका सबसे मेन पार्ट होगा इंटरैक्टिव आपको डैशबोर्ड बनाने का। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड को रेडी कर लेते हैं अपने, जो भी हमको ऑप्शन अप्लाई करना है उसके बेसिस हो गया लोकेशन। देन लोकेशन के बेसिस पे आप ग्राफ बनाइए, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एनालाइज, एनालाइज के बाद पाइवट चार्ट। अब यहाँ पर मेरे पास बार सुटेबल होगा, बार को ले लेंगे। बार इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि ये आपका लंबा डेटा है, तो इसके लिए आपके पास एक बार ग्राफ ही बेटर होगा जो कि आपका वैल्यू को एग्जैक्टली शो कर पाएगा अच्छे से। तो जितना इसका लेंथ है उतना ही लेंथ को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और इसमें क्या करना है आपको, ये जो लोकेशन वाला है राइट क्लिक करके इसको क्या करिए, हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट कर दीजिए, वो हाइड हो जाएगा। ये जो टोटल वगैरह लिखा हुआ है इसको हाइड कर दीजिए आप सिंपली, और ये सब टोटल वगैरह इसको हाइड कर दीजिए। और इसका वैल्यू शो करना चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, लेआउट, आपका डिजाइन में लेआउट मिलेगा, तो डिजाइन में जाइए, लेआउट में जाइए और ये जो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है इसको क्लिक कर दिया। देखिए फिर से टोटल आ गया, इसको आप हटा दीजिए। पहले यहाँ पे लेआउट चेंज कर लीजिएगा, देन आप डिलीट कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से आपका ये चीज आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैं दूसरे लुक में चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा बेटर दिखे। चलिए तो देखिए यहाँ पे ये आपका इस तरह से शो कर रहा है। ओके, देन ये सब जो लाइनिंग्स वगैरह है ये सब मैं सिंपली क्लिक करके डिलीट कर दूंगा, तो सब लाइनिंग्स वो क्या होगा, हट जाएगा। तो आपका एक परफेक्ट लुक आएगा। देन हम लोग फिर से क्या करेंगे,
इसी को मैं उठा लेता हूँ, इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं, ये बड़ा है तो आपको सिलेक्शन में टाइम लगेगा, तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको कॉपी करना है। फिर से ये आ गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि वो उसके ऊपर ओवरलैप हो गया तो बार बार वो सेलेक्ट हो जा रहा है। चलिए, तो इसको हम लोग इस तरह से कॉपी कर लिए और कॉपी करके फिर इसको रिसाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। देन इसका फील्ड लिस्ट गायब हो गया है तो सेलेक्ट करिए, एनालाइज में जाइए, एनालाइज में फील्ड लिस्ट का ऑप्शन आएगा, फील्ड लिस्ट को सिलेक्ट करिए, देन इसको हटा देते हैं। अब डिपार्टमेंट में सिलेक्ट करूंगा और डिपार्टमेंट में टोटल बेसिक कितना पे हुआ है, या फिर अगर आपने टोटल नेट एक अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आप नेट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरह से आ गया आपका। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिंग करेंगे, तो इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके सिंपली आपको क्या करना है, एनालाइज में जाना है, पाइवट चार्ट में जाना है, देन मैं इसके लिए बार लूंगा, मैं इसके लिए 2 ग्राफ बनाने वाला हूं। चलिए, और ये सब जो बटन्स है इसको हाइड कर दीजिए और फिर मैं क्या करूंगा, डिजाइन में लेआउट को चेंज करूंगा और ये जो टोटल वगैरह है इसको मैं सिंपली डिलीट कर दूंगा, थोड़ा सा इसको बड़ा करने की जरूरत है। ओके, डन। तो इस तरह से बन गया ये मेरा। देन इसी में थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। चलिए, देन हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज का ग्राफिंग करेंगे दूसरे मोड पर। देन इसको मैंने लिया और इसका मैं लाइन शो करूंगा। आपके पास और भी बहुत सारे ग्राफ यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, आप डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स यहाँ से बना सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपको किस तरह का ग्राफ बनाना है, आप यहाँ से वो ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग सिंपली लाइन ले लेते हैं और इसको ऑप्शन को डिलीट करिए सारे, और इसका भी वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए डिजाइन, सारे का ऑप्शन डिजाइन में ही आपको मिलेगा जो भी आपको इनेबल करना है। आप सिंपली डिजाइन में जाके उसको चूज कर सकते हैं। चलिए, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा ताकि इसको मैं यहाँ पे प्रॉपर दिखा सकूं। ओके, डन। देन हम लोगों को क्या करना है, ये जो आपका सेल्स मार्केटिंग वगैरह जो मेंशन है आपका, इसका कलर को चेंज कर दीजिए। तो सेल्स मैंने सेलेक्ट किया और सेल्स को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से कलर चेंज करना स्टार्ट करता हूँ। सेल्स का एक कलर ले लिया, देन इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कलर चूज कर लीजिए, जो भी कलर आपको चाहिए। तो मैं जल्दी से इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, देन हम लोग आगे देखेंगे। तो इस तरह से सिंपली आपको क्या करना है, कलर चेंज कर लेना है। ओके, देन हम लोग और क्या वैल्यू यहाँ पे मेरा बच गया है, चलिए देख लेते हैं। फील्ड लिस्ट में जाएंगे और हम किसके बेसिस पे कैटेगरी कर सकते हैं। देखिए, एम्प्लॉय ग्रुप है अभी आपके पास, तो मैं एम्प्लॉय ग्रुप का एक बना लेता हूँ। इसको मैं सिंपली यहाँ से इधर कॉपी कर लेता हूँ और इसका मैं ग्राफ बना लेता हूँ। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए, इसको सेलेक्ट करिए और इसको सिंपली रिमूव करके मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय ग्रुप कर दूंगा। एम्प्लॉय ग्रुप आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय ग्रुप और यहाँ पर लिख दीजिए डिपार्टमेंट। ठीक है, देन इसको सिलेक्ट करेंगे हम। सेलेक्ट करके कहाँ जाना है, एनालाइज, देन ग्राफ बनाइए, जो भी आपको ग्राफ चाहिए। तो एक पाई बना लेते हैं और यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और डिज़ाइन में देखिए, सारा जो ऑप्शन है मैं जो भी यूज़ कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जितना भी ऑप्शंस मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो सारा ऑप्शंस आपका ग्राफ का ही ऑप्शन है मेनली। और बाकी तो मैं पाइवट टेबल बना रहा हूँ और यहाँ पर जो सेलेक्ट कर रहा हूँ उसका जो ऑप्शंस है वो इनेबल हो रहा है आपके ग्राफ के ऑप्शन में। तो आपको बेसिकली यही समझना है कि जब आप पाइवट टेबल बनाते हैं तो क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है,
कौन सा डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप किस तरह से उसको सेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को आपको समझना है। तो ये सारा प्रैक्टिस का खेल है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको क्विकली सीख सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होगा। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और जो भी इशू होगा आप मुझसे डिस्कस करेंगे, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ। चलिए, तो ये आपका इस तरह से हो गया। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। चलिए, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा और मैं ग्राफ बनाऊंगा। एक चीज का मैं मल्टीपल क्यों बना रहा हूँ, आप भी ये सोच रहे होंगे। देखिए, अलग अलग अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो एनालाइज करना आपके लिए बेटर होता है। और जितना आपका ग्राफ अच्छा होगा, इट मीन्स कि आप उसको डिफरेंट वे में अगर बनाते हैं तो आप डिफरेंट टाइप से एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का वैल्यूज का जो डिस्प्ले मोड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपके पास जो डिफरेंट व्यूज है वो आपके पास यहाँ पे शो कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये किसके बेसिस पे आ रहा है, ये जो वैल्यू है ये किसके बेसिस पे आ रहा है। तो उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि आपका जो भी डिस्प्ले ऑप्शन है वो आप किस तरह से रखेंगे। लाइक मैं यहाँ पे पाई के बेसिस पे बना रहा हूँ तो वो मुझे परसेंटेज वैल्यू शो कर रहा है। मैं अगर कॉलम में बना रहा हूँ तो वो मुझे एग्जैक्ट जो वैल्यू मैंने मेंशन किया है उसके बेसिस पे डिस्प्ले कर रहा है। तो आप उसके बेसिस पे एनालाइज कर सकते हैं, आप चेंजेस करके उसको देख सकते हैं कि हाँ, इस तरह का अगर हम वर्क करते हैं, इस तरह का हम मेंटेन करते हैं अगर अपने फाइल को, तो कैसा आपका डैशबोर्ड बनेगा, किस तरह का इफेक्ट आएगा। तो वो सारी चीज़ों को आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसी इसी के लिए हम अलग अलग टाइप के ऑप्शंस को वहाँ पे चूज कर रहे हैं। चलिए, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम ऐड करेंगे इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि ये सारे चीजों को ऑटोमेटिक चेंज करेगा। आप क्लिक करेंगे चेंज होगा, ऑटो फिल्टर जिसको हम लोग बोलते हैं। और मेनली इसका नाम होता है स्लाइसर। जी हाँ दोस्तों, डैशबोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो स्लाइसर होता है, पाइवट टेबल होता है, चार्ट होता है। तो पाइवट टेबल हमने बनाया, इजी वे में आप बना सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ग्राफ आपने बनाया, इजी वे में बना सकते हैं, उसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। और डेकोरेशन से मुझे याद आया कि इसको भी डेकोरेट करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब जो कलर है उसके बेसिस पे इसको डेकोरेट करिएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि कलर मिसमैच नहीं। इट मीन्स कि यहाँ पे सीएम का जो कलर है वही कलर यहाँ पे भी होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। और कलर अगर डिफरेंट हो रहा है तो ऊपर वाले का भी कलर आप सेम रखते जाएं जो कि अवेलेबल है। और कलर देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कलर से आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, आप किस ऑप्शन पर वर्क कर रहे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका है। तो उसको देखना इजी होता है, उसको समझना इजी होता है। चलिए, हो गया। अब हम ऐड करेंगे इंटरैक्टिव स्लाइसर। तो स्लाइसर कैसे ऐड होगा, तो सिंपली जेंडर पर क्लिक करिए, एनालाइज ऑप्शन पर जाइए। देखिए, इस टेबल पर मैंने क्लिक किया क्योंकि इसके लिए स्लाइसर मैं ऐड करूंगा। देन इंसर्ट स्लाइसर कर दीजिए और यहाँ से जेंडर का ऑप्शन आएगा, जेंडर पर क्लिक करके ओके करिए। तो देखिए आपके पास स्लाइसर ऐड हुआ। स्लाइसर को मैं सिंपली यहाँ पे ऐड करूंगा, इसको आप कस्टमाइज कर लीजिए जितना आपको चाहिए। हो गया। देन हम लोगों को इसके लिए ऐड करना है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, एनालाइज ऑप्शन पे जाऊंगा, इंसर्ट स्लाइसर करूंगा। ये क्या है, ग्रुप है, तो एम्प्लॉय ग्रुप ले लिया, ओके कर दिया। तो यहाँ पे स्लाइसर आ गया आपका, इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूंगा। ओके, अगर छोटा होगा तो ये इस तरह का ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है, और आप इसको आगे भी ले जा सकते हैं, बहुत सारा आपके पास स्पेस है। जैसे कि इसको मैं सिंपली क्या करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए आपके पास इतना स्पेस है, तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो एरिया है इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं वैल्यू, और इसको नीचे भी कर सकते हैं। बहुत सारा तरीका है आपके पास, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है, इस तरह से आप सेट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ से उसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, देन और किसका स्लाइसर बचा है, इसका स्लाइसर बचा है, इसका स्लाइसर बचा है। तो इसका स्लाइसर को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, इसके स्लाइसर को भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो इसको सेलेक्ट किया मैंने, सेलेक्ट करके क्या करना है, एनालाइज में जाना है, इंसर्ट स्लाइसर करिए और आपका डिपार्टमेंट
सॉरी लोकेशन नहीं है, लोकेशन ले लो और इस लोकेशन को मैं सिंपली क्या करूँगा यहाँ पे सेट कर दूँगा। हो गया। देन इसको सिलेक्ट किया, डिपार्टमेंट को एनालाइज पर किया। देखिए जिस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसी को लेके स्लाइसर पे जाइएगा, नहीं तो आप क्लिक कहीं और करेंगे चेंज कहीं और होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जिसके लिए इंटरेक्शन बनाना है उस पर क्लिक होना चाहिए। इट मीन्स कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड ही चेंजेस होना चाहिए, अदर में चेंजेस नहीं होना चाहिए। लाइक फाइनेंस पे मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ ये चेंज होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और ये जो आपका ऑप्शन है क्लियर फिल्टर का, क्लियर फिल्टर करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। और ये जो आपका है ये मल्टी सिलेक्शन है। मल्टी सिलेक्शन मीन्स कि आप एक बार में मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड रेडी हो गया है। और यहाँ पे आप लोगो वगैरह लगा सकते हैं, कंपनी का जो भी लोगो है, या फिर मैं यहाँ पे सिंपली मेंशन कर देता हूँ HR डैशबोर्ड पे, ओके। थोड़ा सा इसको और मैं बड़ा कर देता हूँ। और पेरोल में बहुत सारा पार्ट होता है, तो ये एक बेसिक पार्ट है उसका। चलिए यहाँ पे इसको भी कलर कर दो, कोई बढ़िया कलर डाल दो, टेक्स्ट वाइट, ओके। देखिए ये आपका डैशबोर्ड जो है वो रेडी हो गया है। और इस डैशबोर्ड पे मैंने बोला इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है। चलिए अब इंटरैक्शन कैसे करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेल फीमेल पर मैं किसी पर भी क्लिक करूँ तो उसके अकॉर्डिंग जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक चेंज हो। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ये दोनों का डिटेल्स चेंज हो रहा है। फीमेल पर क्लिक किया ये दोनों चेंज हुआ, मेल पर क्लिक किया ये दोनों चेंज हुआ। ये आपका क्लियर फिल्टर है, ये मल्टी सिलेक्शन है, एक बार में मल्टीपल, ठीक है। तो ये चेंज करने पे पूरा चेंज होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन में आपके पास कनेक्शन रिपोर्ट का ऑप्शन होगा, रिपोर्ट कनेक्शंस का, इस पर क्लिक करके जितना भी ऑप्शन है सब पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। जितना भी ऑप्शन है सब पे टिक कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब मैंने मेल पर क्लिक किया तो देखिए पूरा चेंज हो गया। देखिए सारा सारा वैल्यू देखिए शिफ्ट हो रहा है, हर वैल्यू शिफ्ट होगा, देखिए चेंज हो रहा है ना। देखिए हर जगह पर आप चेक करिए, हर जगह पर चेंजेस होगा। तो इस तरह से ये इंटरेक्शन हो गया सबका, ठीक है। देन हम लोग ग्रुप की बात करें तो AM पर क्लिक किया तो ये चेंज हो रहा है, CM पर क्लिक किया तो ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। तो ये दोनों केवल चेंज हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये सारा वैल्यू चेंज हो उसके अकॉर्डिंग। क्लियर फिल्टर करो, मल्टी सिलेक्शन करके रखो, जितना भी मल्टीपल ऑप्शन होगा मल्टी सिलेक्शन करना। देन ऑप्शन में रिपोर्ट कनेक्शन और ये, और मे बी आप अगर ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको स्लाइसर वगैरह ऑप्शन ना मिले, क्योंकि न्यू वाले वर्जन पे ये अपडेटेड है। और पुराने वाले वर्जन पे आपको चेक करना होगा, अगर अवेलेबल है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 2013 यूज करें। तो देखिए इस तरह से आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं, उसको हाइड कर दे रहे हैं। तो ये जो चार्ट है, ये जो ग्राफ है वो आपका चेंज हो रहा है। और आपका जो इंटरेक्शन है वो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, सब जगह पर चेंजेस करके दिखा रहा है आपको। तो इस तरह से आपने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्शन कर दिया सपोज सब में। तो मैं यहाँ को सबको सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखिए क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया पूरा आपका डेटा शीट जो है, पूरा डैशबोर्ड जो है वो कंप्लीट वन टाइम में आपका चेंज हो रहा है। सपोज मुझे यहाँ पे मान लीजिए दिखाना है मैनेजर का और AM का, तो मैंने मैनेजर AM लिया, तो जितना भी आपका डेटा बना है वो मैनेजर और AM का डेटा बना है, अदर का नहीं बना है। अब ये जो मैनेजर AM है मुझे CM का भी दिखाना है, मुझे ET का भी दिखाना है, मुझे GM का भी दिखाना है। तो जैसे जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ आपका कंप्लीट इंटायर जो सेक्शन है वो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो ये आपका एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड होता है। इस तरह से आप डैशबोर्ड बना सकते हैं, अलग अलग ग्राफिंग करके, अलग अलग पाइवट टेबल को यूज करके। उसमें आप स्लाइसर ऐड करके उसको इंटरैक्टिव मोड में चेंज कर सकते हैं। अगर आप स्लाइसर नहीं यूज करते हैं तो उसका एक आपका दूसरा ऑप्शन क्या होता है, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको यहां से जाके उसको सेट करना होता है, ये फिल्टर होता है। तो स्लाइसर आपका एक यूनिक फिल्टर ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जस्ट क्लिक, यानी कि सिंपली आप क्लिक करेंगे चेंज होगा। आपको किसी ऑप्शन पे नहीं जाना है, आपको यहाँ पे फिल्टर नहीं ओपन करना है, आप सिलेक्ट करेंगे अनसिलेक्ट करेंगे, ये सब आपको कुछ भी नहीं करना है। आप वन टाइम में क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ से इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। तो ये आपका एक बेटर ऑप्शन होता है और इस तरह से आप अपने एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट हो रहा है HR का। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आपको किसी भी मॉड्यूल में कोई भी डाउट है, तो आप ग्रुप में डिस्कस करें, आप मुझसे
पूछे टेक्स्ट करके और मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे ग्रुप में बताएं कि मेरा ये टॉपिक में डाउट है, मैं उसके लिए डाउट सेशन दूंगा। और थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन एक्सेल अंकुश। और हम आगे भी आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, जैसा कि 5 जुलाई से आपका एक एडवांस एक्सेल का सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जिसकी जो फी है 699 है, जिसमें मैं आपको 100+ प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप कोर्स तो बहुत जगह से कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ प्रैक्टिस फाइल जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ वो रियल डेटाबेस पे होता है। साथ ही मैं जो आपको प्रैक्टिस फाइल प्रोवाइड कर रहा हूँ वो वही प्रैक्टिस फाइल होता है जिस पे मैं आपको वर्क करवा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आपको समझना इजी होता है, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको डाउट क्लासेस, आपको ग्रुप क्लासेस, वो सारी चीज़ों की फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ। और इसमें आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होगा जो कि ऑनलाइन होगा, और उसके बेसिस पे फिर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा अगर आप एडवांस एक्सेल या फिर कोई अदर कोर्सेज में इनरोल करते हैं। थैंक यू अगेन। और अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से समझे सारे चीज़ों को, और जो भी डाउट है आप मुझसे डिस्कस करें, मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।